डिकेड्स के बाद वुमेन्स कुश्ती में फाइनल तक क्वालिफाई करने वाली विनिशा फोगाट जी को साक्षात अभिनंदन, और उनका अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने देश के लिए बहुत सारे टूर्नामेंट्स जीते, बहुत सारे मैचेस जीते और उन्होंने कड़ी मेहनत के साथ फाइनल में क्वालिफाई किया। लेकिन ऐसी क्या बात हुई कि विनिशा फोगाट 100 ग्राम्स वजन ज़्यादा होने के वजह से डिस्क्वालीफाइड हो गई। नमस्कार मित्रांनो, मेरा नाम है गोपाल काले और आप देख रहे हो द सीक्रेट ओपिनियन। विनिशा फोगाट, आपको थोड़ा रिकैप में लेके जाना चाहूँगा कि विनिशा फोगाट है कौन। तो दंगल मूवी से लोगों के नज़र में आई, दंगल मूवी से लोगों के बीच में घर घर तक जहाँ पहुँची। दंगल मूवी से हर देश की औरत ने सोचा, हर देश की लड़की ने सोचा कि मैं भी एक दिन विनिशा फोगाट बनूंगी। वो विनिशा फोगाट हरियाणा की जाट राजनीति, कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के खिलाफ ब्रजभूषण सिंह, आपको पता है, उनके खिलाफ जिस तरह के आरोप लगाए गए, उस तरह के आरोप जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें प्रूफ मांगा तो किसी भी तरह का प्रूफ ना देते हुए सिर्फ आरोप और इनको वहां से हटाया जाए, इस तरह की मांगनी हो या इस तरह की मांग हो या फिर अलग अलग किस्म के उनके मांग्स हो, इस तरह से न्यूज में आई विनिशा फोगाट और बजरंग पुनिया। एक्चुअली दोस्तों, इसके पीछे क्या राजनीति थी ये मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन आज हम सिर्फ ओलंपिक के बारे में बात करेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि ओलंपिक में फाइनल में क्वालिफाई करने के बावजूद विनिशा फोगाट डिस्क्वालीफाइड हो गई। और विनिशा फोगाट फाइनल में गई तो विनिशा फोगाट को सिल्वर मेडल क्यों नहीं मिला, जबकि फाइनल में सिर्फ 2 प्लेयर होते हैं, हारने वाले को सिल्वर मिलता है तो जीतने वाले को गोल्ड मिलता है। तो दोस्तों, जब तक आप सबसे पहले ओलंपिक के बारे में बताना चाहूंगा कि ओलंपिक के कुछ रूल्स होते हैं कुश्ती महासंघ के, उसके बारे में बताऊंगा जो कुश्ती के रूल्स होते हैं कि आप जब तक फाइनल नहीं खेलोगे तब तक आपको किसी भी तरह का मेडल नहीं मिलेगा। ये रूल होता है कुश्ती का। दूसरी बात, कुश्ती के लिए सिर्फ 2 दिन अलोकेट किए जाते हैं, उस 2 दिन में आपके सारी मैचेस आपको खेलनी पड़ती है। जब विनिशा फोगाट जी ने क्वालिफाई किया, जब विनिशा फोगाट जी ने डिसाइड किया कि वो 50 केजी, इस जो अलग अलग स्ट्रैटा होते हैं कि 50 केजी अबव, 60 केजी अबव, 70 केजी अबव, जो भी होगा, उन्होंने लड़ने की फैसला किया कि मैं 50 केजी, ये जो एक लेवल होती है, मतलब 50 केजी का जो ग्रुप होता है उनमें मैं क्वालिफाई करूंगी या फिर उनसे मैं लड़ूंगी। तो 50 केजी को जब उन्होंने क्वालिफाई किया तब वेट, जब शुरुआत में वेट गिना जाता है तो आधा घंटे का वक्त आपके पास होता है। उस आधे घंटे में आपका वेट बार बार गिना जाता है। आधे घंटे में आपको दिखाना पड़ता है कि यस यू आर क्वालिफाइड फॉर 50 केजी ग्रुप। ओके, तो विनिशा फोगाट जी जब 50 केजी क्वालिफाई हुई, 50 केजी के लिए क्वालिफाई हुई, जब मैचेस खेले तब उनका वेट 50 केजी था। तो कड़ी मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों, कड़ी कसरत करनी पड़ती है। उन्हें मेहनत से बहुत टाइम तक पानी नहीं पिया और मेहनत करते करते उन्होंने अपना जो क्वालिफिकेशन था वो 50 केजी के ग्रुप में किया और वहाँ पे कंटिन्यूस मैच जीती गई। लेकिन बिफोर फाइनल बहुत टाइम से पानी ना पीने की वजह से या फिर और किसी वजह से हो, उन्होंने अच्छी खासी मात्रा में प्रोटीन इंटेक कर लिया, ऊपर से पानी भी पी लिया। तो उस दिन, अगले दिन जो फाइनल थी, तो उस वक्त उनका जो वेट था वो 50 केजी के ग्रुप में जो क्वालिफाई होना चाहिए 50 केजी, बिलो 50 केजी, उनका वेट 2.5 केजी ज़्यादा बढ़ा हुआ था। तो 2.5 केजी वेट ज़्यादा बड़ा होने के वजह से उन्हें ये चीज़ पता थी कि अगर ये 2.5 केजी वेट मैं अगर कल तक 50 केजी पे नहीं लाऊंगी तो मैं डिस्क्वालीफाइड हो सकती हूँ। तो दोस्तों, ये जो प्लेयर्स होते हैं जो ओलंपिक में क्वालिफाई होते हैं या फिर जो नेशनल्स खेलते हैं या फिर इंटरनेशनल अलग अलग मैचेस खेलते हैं, उनको प्रैक्टिस होती है कि अपना वेट कैसे कम किया जाए। लेकिन वेट कम होने की भी एक मात्रा होती है, मतलब वेट कितना भी आप कम नहीं कर सकते। 2.5 केजी वेट इज बिग। तो 2.5 केजी से आपको 50 केजी, मतलब 52 52.5 केजी से आपको 50 केजी पे आना है, तो आपको एक अलग तरह की स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ती है। उन्होंने कोच से बात की, रात भर कसरत करते रहे, रात भर मेहनत की, कपड़ों का वेट था वो चेंज किया, उसके बाद उन्होंने बाल भी कटवाए। लेकिन अगले दिन जब फिर से वेट मेजर करने की बारी आई, तो आपको दोस्तों एक और चीज बता दूं कि ओलंपिक के फाइनल में जब वेट का मेजरमेंट होता है तब सिर्फ 15 मिनट दिए जाते हैं। मतलब विद इन 15 मिनट्स आपको उस ग्रुप के एज ग्रुप में आपको बिठाना है, आपको अपने आप को उस एज ग्रुप में फिट करना है। दैट मीन्स इफ यू आर बिलो 50 और इफ यू आर 50 देन ओनली यू आर क्वालिफाइड फॉर द ओलंपिक फाइनल्स और ओलंपिक मैचेस। जब वेट गिना गया तो विनिशा फोगाट जी का वेट 100 ग्राम ज़्यादा था,
मतलब 50 केजी से 100 ग्राम ज़्यादा, जो भी हो 50 केजी 100 ग्राम, तो उसकी वजह से विनिशा फोगाट जी आज डिस्क्वालीफाइड हो गई। लाखों लोगों की उम्मीदें जो टिकी हुई थी कि बरसों बाद कोई महिला एक कुश्ती के फाइनल में पहुंची है ओलंपिक के, वो हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल लाएगी, तो वो नहीं हो पाया। सारा देश डिसहार्टेंड है। हम सब की दुआएं और हम सब की भावनाएं विनिशा फोगाट जी के साथ है, और हम सब चाहेंगे कि आने वाले भविष्य में विनिशा फोगाट जी और लड़े, और मेहनत करे, और कसरत करे, और देश के लिए ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आए। बट ऐसी क्या चीज़ हुई कि जिस तरह की सोशल मीडिया पे बातें चल रही है, इट इज़ बिकॉज ऑफ मोदी गवर्नमेंट कि वहाँ पे डिस्क्वालीफाइड किया गया, भारत का प्रभाव था, वहाँ पे डिस्क्वालीफाइड किया गया। तो दोस्तों, इसके पीछे के रीजंस, इसके पीछे की वजह आपको जानने के लिए कुछ दिन पहले तक जाना होगा। जिस तरह का फेक नैरेटिव की गैंग कांग्रेस ने बनाई है, कांग्रेस अपने सोशल मीडिया पे से कंटिन्यूअसली विनिशा फोगाट जी का वीडियो शेयर कर रही है और लोगों को बताने की कोशिश कर रही है कि किस तरह से विनिशा फोगाट ने मेहनत की, किस तरह से लोगों को सड़कों पर रजी, किस तरह से मेडल वापसी को, किस तरह से गवर्नमेंट ने उनके ऊपर अत्याचार किया, और किस तरह से वो उसके बाद रिकवर होकर उन्होंने मेहनत शुरू की और आज ओलंपिक के फाइनल तक पहुंची। जरूर दोस्तों, ओलंपिक के फाइनल तक पहुंची, लेकिन जिस तरह के राजनीति में वो पिछले कुछ सालों से इन्वॉल्व थी, जिस तरह के जाट पॉलिटिक्स हरियाणा में चलती है, वो जाट पॉलिटिक्स के वजह से उन्होंने जिस तरह का पोलराइजेशन करने के लिए अपने खुद का इस्तेमाल कांग्रेस को करने दिया। आपको पता होगा कि जिस तरह के आरोप बृजभूषण सिंह पे लगाए गए, आपको पता होगा कि उसके पीछे रीजन था कि हुड्डा, जो कांग्रेस के वहां पे के प्रदेश अध्यक्ष है और खुद जाट थे और खुद माजी मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनको फिर से एक बार हरियाणा का मुख्यमंत्री बनना है। और जो कुश्ती महासंघ है जिसके ऊपर अभी बृजभूषण सिंह का कब्जा है, उनको उसके कब्जे से निकाल के वो जो कुश्ती महासंघ है वो अपने कब्जे में लेना है। दोस्तों, ये सबसे बड़ी पॉलिटिक्स है इसके पीछे। कुश्ती महासंघ में जाट की जो चलती है, मतलब एक ही जगह कुश्ती में बिना ट्रायल दिए, बिना कुछ करे, बजरंग पुनिया और विनिशा फोगाट जैसे लीडर खेल खिलाड़ी है, उनका कहना है हम ओलंपिक के लिए डायरेक्टली क्वालिफाई कर सके। लेकिन बृजभूषण सिंह ने ऐसे कुछ नियम लाए जिसके अंतर्गत बताया गया कि नहीं, आपको ओलंपिक से पहले नेशनल्स खेलने पड़ेंगे, आपको ओलंपिक से पहले नेशनल में देना पड़ेगा ट्रायल, और जब आप क्वालिफाई होगे, जब आप अदर प्लेयर्स को हराओगे, तभी आप ओलंपिक्स के लिए या फिर किसी भी बड़े टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई कर सकते हो। लेकिन उन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए थी, इसलिए कुश्ती महासंघ के ऊपर कंटिन्यूअसली अलग अलग चीज़ों से बर्डन लाया गया, अलग अलग चीज़ें रास्तों पे कढ़ाई गई, अलग अलग नैरेटिव लोगों के बीच में जड़ा गया, और वो नैरेटिव का जो फल था वो उन्हें 2024 के इलेक्शन में मिला। लेकिन दोस्तों, उसके बाद भी कुश्ती महासंघ को सरकार को भंग करना पड़ा, क्योंकि जिस तरह का नैरेटिव लोगों के बीच में फैलाया गया था कि बीजेपी हो या नरेंद्र मोदी हो, वुमेन्स की रिस्पेक्ट नहीं करते, वो कभी बाद में बात करेंगे। लेकिन आज विनिशा जी डिस्क्वालीफाइड हुई है, उनके लिए हमें दुख है, लेकिन विनिशा फोगाट जी और जो बातें आपके रिलेटेड चल रही है, या फिर भारत सरकार ने इन्फ्लुएंस में आके या भारत सरकार ने प्रेशर करके आपको गेम से अलग किया है, ऐसा कुछ होता नहीं है। कोई भी सरकार ओलंपिक गेम को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती है। आप डिस्क्वालीफाइड हुए हो बिकॉज ऑफ योर ओवरवेट। आपको ये चीज़ ध्यान होनी चाहिए थी। मैं 50 केजी के अगर ग्रुप में शामिल होने जा रही हूँ, मैं 50 केजी के लिए अगर क्वालिफाई कर रही हूँ, तो आपका वेट आपको 48-47 केजी तक कंट्रोल करना चाहिए था। यही तो जिम्मेदारी बनती है आपकी कोच की। उसने आपका डाइट उस तरह से प्लान करना चाहिए था कि आपका वेट है 45, 46, 47, 48 बिलो 50 रहे। अगर आपका वेट 2.5 केजी से बढ़े और एक रात में आपको अगर 2.5 केजी कम करना, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट जॉब। फिर भी आपने ट्राई किया, आपने बाल कटाया, फिर भी जो भी आप वेट कम कर सकते थे आपने कम करने की कोशिश की, और आपका फाइनल वेट 50 केजी 100 ग्राम तक आ गया। लेकिन रूल इज रूल होता है। अगर आप यूपीएससी में एक बार क्वालिफाई कर लो, या फिर किसी भी एग्जाम की ज्वाइनिंग अगर आप कर लो और आप बोलो कि नहीं आप मुझे 6 महीने दो, मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करूंगा, तो ऐसे नहीं चलता है। एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग आप ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। वैसे ही आप जब क्वालिफाई कर रहे हो किसी मैच के लिए, तो मैच से पहले आपका वेट 50 केजी के अंडर होना चाहिए, या बिलो 50 होना चाहिए, या 50 होना चाहिए। आपका वेट ओवरवेट था,
इसलिए आप डिस्क्वालीफाइड हुए हो। आप डिस्क्वालीफाइड हुए हो इसका हमें दुख है, लेकिन आपको भी ये बात समझनी पड़ेगी या फिर लोगों को भी ये बात समझनी पड़ेगी कि किसी भी तरह का स्पोर्ट्स का रिलेशन कास्ट के साथ जोड़ के इलेक्शन का बेनिफिट जो पार्टी निकालने की कोशिश करे वो वही पार्टी है जिसने आज तक इंफ्रास्ट्रक्चर में कभी ध्यान नहीं दिया, जिसने जाति जाति में लोगों को बांट के रखा। यही वो राहुल गांधी है जिसने 1984 में आज जो बात करते हैं इमरजेंसी की या फिर किसी और की, 1984 में सिखों के साथ क्या हुआ है बताए। 1975 में इमरजेंसी जब इंदिरा गांधी लगाई तब क्या हुआ है बताए। यही राहुल गांधी बताए कि जब सबसे पहले इलेक्टेड गवर्नमेंट नेहरू जी ने डिस्क्वालीफाइड कर दी तब संविधान कहा गया था। तो हर चीज़ हर स्पोर्ट्स में राजनीति लाना बंद करें। आप डिस्क्वालीफाइड हुए इसका हमें दुख है, लेकिन डिस्क्वालीफाइड होने के रीजंस मैंने आपको इस वीडियो में बताया। तो आपको मेरा वीडियो कैसे लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।